दोस्तों, क्या आपके छाती में दर्द रहता है? क्या चलते फिरते वक्त, सांस लेते वक्त आपके छाती के पर्टिकुलर हिस्से में बहुत तेज चीस पड़ती है, दर्द होता है? क्या आपको ये डर तो नहीं लग रहा है कि ये हार्ट का दर्द हो सकता है और आपने टेस्ट कराए, वो सारे के सारे टेस्ट नॉर्मल आ गए? तो ये क्या कारण है दर्द का? इसको कैसे डायग्नोज करें, कैसे ट्रीट करें, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अच्युत गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। साउल ऑर्थो केयर, जैसे कि आप सब जानते हैं, एक इनिशिएटिव है साउल हार्ट केयर का और डॉक्टर बिमल छाजर का, जो पिछले 27 साल से गैर सर्जिकल तरीके से हमारे हार्ट की सारी एलिमेंट्स का इलाज कर रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। कई पेशेंट्स हमारे पास हमारे हार्ट सेंटर से रेफर होके आते हैं कि उनको छाती में दर्द हुई, सीने में दर्द हुई, चलते फिरते वक्त, काम करते वक्त तकलीफ हुई, परंतु उनके हार्ट के सारे टेस्ट, चाहे ईसीजी की बात करें, इको की बात करें, टीएमटी की बात करें, सीटी एंजियोग्राफी की बात करें, ये सब नॉर्मल हो जाने के बावजूद भी उनके दर्द बना रहता है और हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, तो वो हमारे पास ऑर्थोपेडिक में रेफर होके आते हैं। इस प्रॉब्लम को हम लोग कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस का नाम देते हैं और ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली 30 से 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में, लेडीज में स्लाइटली ज्यादा देखी जाती है एज कंपेयर टू मेन। तो आज जानते हैं कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस की प्रॉब्लम क्या होती है। दोस्तों, यदि हम अपने सीने के ऑर्थोपेडिक पार्ट की बात करें, यानी बोन्स एंड मसल्स की बात करें, तो बीच में एक बोन होती है जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं या उसको साइंटिफिक भाषा में स्टर्नम बोला जाता है। पीछे की तरफ हमारी रीढ़ की हड्डी या थोरैसिक वर्टिब्रा होते ही हैं। उस वर्टिब्रा से हमारा रिब केज या पसलियां निकलती हैं जो आके स्टर्नम की तरफ में लगती हैं। ये पसलियां या रिब की जो बोन्स होती हैं, जब स्टर्नम में आके लगती हैं तो वो डायरेक्टली नहीं लगती है, उनके बीच में कार्टिलेज का हिस्सा होता है। ये कार्टिलेज का हिस्सा कोलेजन का बना हुआ होता है और इस कार्टिलेज के हिस्से में कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन या जलन हो जाती है। इस फिनोमिनन को हम कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस बोलते हैं। तो कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस जानते हैं कि क्यों होता है। पहला कारण होता है कोई चोट या आघात लगने से कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस पेशेंट के हो सकता है। कई बार हमको आके पेशेंट बोलता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट के सारे टेस्ट मेरे ठीक हैं, फिर भी दिक्कत बनी हुई है। हम जब उससे केयरफुली हिस्ट्री लेते हैं तो पेशेंट हमें बताता है कि उसको कभी ना कभी आघात लगी थी, चोट लगी थी। दूसरा कारण हो सकता है कोई भारी चीज उठाने में। अक्सर जो हैवी वेट वर्कर्स होते हैं वो चीज को उठाते हैं और अपने छाती के पास लेके उसको कैरी करते हैं। बेशक वो एक सही तरीका है वजन उठाने का, पर उठाते समय यदि कोई पसली आपकी खिंच जाए या जो इंटरकॉस्टल मसल्स, जो दो पसलियों के बीच में मसल्स होते हैं, वो खिंच जाए या उस कार्टिलेज के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये वाली दिक्कतें हो सकती हैं। दूसरे टाइप के गठिया रोग जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें, स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बात करें, उसमें कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस काफी ज्यादा कॉमन देखा जाता है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो बड़ा कॉमन सिम्टम्स पेशेंट का होता है, उनको छाती में दर्द होता है, उनको ऐसा लगता है कि हार्ट का प्रॉब्लम है, या कुछ पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है अगर वो छाती से थोड़ा सा नीचे की तरफ हो रहा है, जहां पे भी हमारे लोअर रिब्स यानी 10th रिब, 11th रिब, 12th रिब जहां पे जुड़ते हैं, वहां पे भी कई पेशेंट्स के प्रॉब्लम होता है, तो उनको लगता है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। परंतु गैस्ट्रिक और कार्डियक प्रॉब्लम से एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये है कि कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस का जो दर्द होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, यानी पेशेंट आपको पिन पॉइंट करके बता सकता है कि डॉक्टर साहब मेरे इस पर्टिकुलर हिस्से में दर्द हो रहा है, और अगर वो राइट साइड हो रहा है तो वो कार्डियक कॉज अनलाइकली होता है, वो कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस का ही कॉज ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट्स में लेफ्ट साइड पे ही हमारे हार्ट होता है। डायग्नोसिस की अगर बात करें तो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, इसके लिए ज्यादा कोई खास टेस्ट कराने की जरूरत होती नहीं है। हालांकि अगर पेशेंट को चोट लगी हो तो एक एक्सरे चेस्ट का पीए व्यू करा लेना हमेशा लाभदायक होता है, ताकि हम रूल आउट कर सकें कि कहीं हमारी पसलियों में कोई फ्रैक्चर तो नहीं हो गया है। इसके अलावा एमआरआई का, अल्ट्रासोनोग्राफी का ऐसा कोई खास रोल होता नहीं है, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ये गैर सर्जिकल केस है, इसमें कोई सर्जरी कराने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, हार्ट प्रॉब्लम को अवश्य रूल आउट कर लेना बहुत जरूरी है, इसलिए डॉक्टरी परामर्श बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम आते ही, हार्ट एक वाइटल ऑर्गन है, उसका ध्यान रखना जरूरी है। उसको रूल आउट करने के बाद यदि कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस हमारा डायग्नोस होता है तो कुछ हमको दवाइयां दी जाती हैं। 10 से 15 दिन की शॉर्ट कोर्स एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर दवाइयां होती हैं इसके अंदर। उसके साथ साथ कुछ रिहैबिलिटेशन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस में। उसमें कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अल्ट्रासोनिक थेरेपी, टेंस इत्यादि, IFT इत्यादि का भी रोल होता है। हॉट पैड का इंपॉर्टेंट रोल होता है। गर्म सेक आप उस एरिया के अंदर दे सकते हैं। 10 मिनट करके दिन में 3 बार दे सकते हैं आप। कुछ जिद्दी केसेस के अंदर जिनमें इनसे भी रेजोल्यूशन ना हो तो उसके अंदर हम लोग इंजेक्शंस का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन होते हैं जो कि लोकल उस पिन पॉइंट पे भी दिया जा सकता है। वो इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है, दर्द को भगा देता है। और यदि किसी पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर एक ही पसली के आसपास 2 से 3 जगह पे अगर कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस हो रहा है तो हम इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक का भी यूज़ करते हैं। इंटरकोस्टल नर्व वो नस होती है जो इस एरिया को पूरा सप्लाई करती है। तो पीछे के हिस्से में इंटरकोस्टल ब्लॉक होता है जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी से थोड़ी सी एक दूरी के ऊपर होता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट। और वो बहुत सेफ OPD प्रोसीजर है, आधे घंटे का प्रोसीजर है, उसके बाद पेशेंट डिस्चार्ज भी हो जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेना बहुत जरूरी है कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्थोपेडिक कॉज है चेस्ट पेन का। काफ़ी लोग इसको रूल आउट करते हैं। चेस्ट पेन होते ही वो हार्ट के दर्द, लंग्स के दर्द, गैस्ट्रिक पेन, इन सब के बारे में सोचते हैं और ऑर्थोपेडिक पेन को अक्सर लोग दरकिनार कर लेते हैं। हालांकि वाइटल ऑर्गन्स का पेन बहुत ज़रूरी होता है, उनको पहले रूल आउट अवश्य कर लें, पर इस पेन के बारे में भी जानकारी जरूर रखें। ऐसे और बहुत सारे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए साउल ऑर्थो केयर के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।